हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स जब आप पढ़ते हो तो क्या है, बेसिकली दोज मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्पेस में किस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज्ड है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंस आ जाता है और वो स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं बेसिकली ना। जब आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हो, हम इसमें दो तरह से कैसे डिवाइड करते हो, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया या आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। करेक्ट। ज्योमेट्रिकल टाइप पर क्या हो गया, जैसे सिस या ट्रांस टाइप के, राइट। और जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर हो गया वो क्या हो गया, जैसे आर एंड एस टाइप के। करेक्ट, समझिए। अब सिस एंड ट्रांस टाइप ज्योमेट्रिकल है वो किस पे करता है, बेसिकली जैसे डबल बॉन्ड की एक जो कार्बन है, दो कार्बन, उनके बीच में अगर मैं रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो वहां से, और बेस्ड ऑन अदर कंडीशंस एज वेल, वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देता है, सिस एंड ट्रांस। एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, अगर आपका कोई कायरल कार्बन है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये डबल बॉन्ड है, ये H अलग है, ये H अलग है, ये CH3 अलग है, और ये यानी डबल बॉन्ड के अराउंड जो चारों वैलेंसीज हैं वो अभी एक, मतलब एटलीस्ट एक कार्बन पे तो दोनों डिफरेंट ही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक डबल बॉन्ड है तो यानी एक हो गया सिस और एक हो गया ट्रांस। ठीक है, तो यानी दो तो हो गए आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इस बात को ध्यान रखें। अब इसमें कायरल सेंटर अगर आप देखते हो तो कायरल सेंटर में जैसे एक कार्बन है उसकी सारी की सारी वैलेंसीज डिफरेंट है अगर, तब वो कायरल कार्बन कहलाया जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक कार्बन है जिसपे एक H अलग है, ये पूरा का पूरा अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज अ कायरल कार्बन इन दिस चेन। अब एक ही कायरल सेंटर है कि ये तो सिंपल सा आपको पता ही है फंडा कि एक R हो जाएगा और एक S हो जाएगा। इसका मतलब R एंड S ये क्या हो गए, इनेंशियोमर्स है बेसिकली। ओके, अब देखिए, अब इसमें आपको मैं दो चीज एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स हैं तो टोटल अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, दो तीन तरीके हो जाते हैं। एक तरीका हो जाएगा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने, यानी 2 इंटू कितने आर एंड एस कितने हो गए 2 यानी 4। समझ, इस तरह से निकाल सकते हो। या फिर एक फॉर्मूला ऐसा हो जाता है जिसमें ये निकल जाता है 2 की पावर n, जहां पे n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब जो बेसिकली सिस ट्रांस शो कर रहे हैं वे वाले डबल बॉन्ड सिर्फ। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर एक है, सिस ट्रांस शो वाले एक है, तो यानी ये हो गया 2, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी यहाँ पे 2 की पावर 2 4, यहाँ से भी सही आ रहा है। और एक तरीका और एक हो जाता है, वो थोड़ा सा और समझने वाला हो जाता है, कि जब मैं कहता हूं कि दो सिस ट्रांस है और RS है तो ये कैसे कैलकुलेट किया, देखिए एक सिस है तो उसमें एक R हो जाएगा, S हो जाएगा, और एक ट्रांस है उसमें एक R और एक S हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए इस तरह, तो टोटल 1 2 3 4 ऐसे बनते हैं। समझ रहे, अब ऐसे एज्यूम करो कि जैसे दोनों तरफ H है और ये C है, तो ये R भी शो कर रहा है और S भी शो कर रहा है। सिमिलरली जब ये ट्रांस होगा तो उस केस में भी R और S, तो इस टाइप से आपको बेसिकली टोटल 4 बनते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर।